ओम शांति। आज 2 फरवरी की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर है, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं कि हम नहीं मानते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती भी हो जाते हैं। तो आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया याद करती हो गॉड फादर। वह तो एक ही वर्ड का फादर है ना, पर पूरे संसार का फादर कौन है, पिता कौन है? एक ही परमात्मा है और कोई तो वर्ड का फादर नहीं है। वर्ड का फादर है निराकार गॉड। तो उस एक को ही तो अवतार अर्थात रीइनकॉर्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है, वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला परम पिता परमात्मा पतित पावन। तो सर्व मनुष्य आत्माओं को जो भी आते हैं वह पहले सतो प्रधान बनते हैं, तो फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। तो ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है, तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है। तो उन्हों को भी तो हम अवतार नहीं कह सकते ना। अवतार तो सिर्फ एक ही बाप परम पिता परमात्मा है, बच्चों को वर्षा जो देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को वर्षा देने आता हूँ। तो आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। तो एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है, ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहते। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे ना। दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में, फिर शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है। परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे न जान, सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं तब फिर मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती है, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। उनकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया।
तो बाबा कहते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं अंत माना सारी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। तो सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। तो सतयुग त्रेता युग को फिर एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है, इस समय ही कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। कहते ना ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे, यह कहते हैं भी भूल जाते हैं। तो अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम तो ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते। यह एक बड़ा वंडर है। तो भारतवासी यह भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही बातें भूल जाते हैं, ना बाप को जानते ना रावण को जानते, शिव को पूजते और रावण को जलाते। परंतु वंडर यह है जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन को, बायोग्राफी का उनका पता ही नहीं है। तो और रावण की जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि क्या चीज़ है रावण मालूम नहीं है किसी को, और भगवान जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी नहीं जानते, देवी देवताओं का भी पता नहीं। परंतु कर क्या रहे हैं, पूजा करके कैसे कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं, यह भी नहीं जानते। तो मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं ना। तो सब तुच्छ बुद्धि हैं, बाबा समझाते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको री इनकॉर्नेशन नहीं कहेंगे। अवतरण केवल एक बाप का होता है। री इनकॉर्नेशन अर्थात अवतरण वो किसका होता है? स्वयं परमात्मा शिव बाबा का होता है। वह भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भले परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। न बाप को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते, इसलिए ही दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासी पहले कितने सुखी थे, तो बिल्कुल ही विश्व के मालिक। और अब कहाँ, भारतवासी यह जानते ही नहीं कि सब पावन शिष्टाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने थे, कुछ भी नहीं जानते। यह है वंडर। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे, किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हों मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर कर देते, उनको ही भूल जाते। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो। बेहद बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ंती, फिर भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन सदगुरु पक्का समझते हुए भी फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो फिर समझो तीनों को ही भूले हैं। तो एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड है। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु सो भी एक्यूरेट हैं। मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ा कर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सदगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा, यह गारंटी करते। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता तो एक ही है, आना तो यहीं पड़ेगा सबको। सबको शरण में लेने वाला भी तो एक ही बाप है ना। अब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे?
जब इतनी लेट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर बाबा कुछ नहीं कर सकेंगे, ना आप कर सकेंगे। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि सबको शरण में लेने वाला तो हूँ, परंतु लास्ट में सर झुकाने आएंगे तो फिर तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। परंतु उस समय फिर ऐसा होगा तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी आ ना सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते मुझे याद करो, अभी वापस जाना है। बाकी मिलने से क्या फ़ायदा? बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भले कोई विलायत में भी है तो भी बाप को याद करते रहो। विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है ना, एक जगह पर इतने थोड़े मिल सकेंगे। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़े पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आए, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। देखो रुद्रमाला, देखो कितनी जबरदस्त बनने वाली है। उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूँ तो कहें कि यह सारी माला विष्णु की है। पहला पहला तो विष्णु ठहरा ना, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा ठहरा, तो ब्रह्मा ही तो फिर विष्णु बनते हैं। तो विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं है। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाए री इनकॉर्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, माना अवतरण एक को ही कहेंगे। बार बार बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि बच्चे अवतरण केवल मैं ही लेता हूँ। बाकी संसार में ब्रह्मा विष्णु शंकर दुनिया भर के जो देवी देवताएं पूजे जाते हैं वह सब शरीरधारी हैं। कोई सूक्ष्म वतनवासी आकारी है तो कोई शरीरधारी है। तो इसलिए बाकी और कोई अवतरण नहीं लेता। री इनकॉर्नेशन सिर्फ एक को कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है ना, तो फिर लोन लेने वाली चीज़ दूसरे की होती है। तो कोई भी आत्मा थोड़ी कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। वह सिर्फ आधार लेते हैं, वो तरीका है बस ज्ञान सुनाने का और बच्चों को बुद्धि ठीक करने के लिए, सही तरीका बताने के लिए उस शरीर को यूज़ करते हैं। बाबा केवल जरिया बनाते हैं। तो आधार अर्थात जरिया, तो बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने के लिए। तो बच्चे भी जानते हैं बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चलें। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, परंतु माया क्या करती है, भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरफ भारी, कभी वह हल्का, कभी उनकी मत पर, कभी उनकी मत पर। तो एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक ऊपर भी चढ़ते रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन देते हैं उनको अमल में ज़रूर लाना पड़े। तो कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। बाबा तो कहते हैं राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खल्लास। पूरे निश्चय से थोड़ी आते हैं। बाबा ने कहा कोई को तो 5% निश्चय है, कोई को फिर 15% निश्चय है। ज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, यह एक ही बाप टीचर सदगुरु हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे होते हैं। तो माला तो है जरूर, रुद्र माला और विष्णु की माला,
तो वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। शिव बाबा की रुद्रमाला रूहानी माला है और उधर विष्णु की माला जिस्मानी माला है। तो इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं ना, पतित पावन आओ। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते, वही फिर पति दुनिया बनते, फिर उनको ही तो पावन बनाने बाप को आना पड़ता है ना। जो पति दुनिया बन गई है, पहले पावन थी, फिर पतित बनी, फिर बाप आए उसको पावन बनाने के लिए। कितना वंडरफुल पार्ट है। इस समय तो बलिहारी, इसीलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है और समय की भी बलिहारी है। नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं, जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। तो बाबा कहते हैं बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी सतयुग में थे, सब के सब श्रेष्ठाचारी परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी देखो हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, अभी हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय तो श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। प्रदर्शनी पर भी समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्य का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा है ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। इसको धारण कर लेना। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्सेंस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्सेंस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अर्थ है आपका अनादि स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। अनादि माना जो कभी समाप्त नहीं होता, वो असली स्वरूप क्या है? आत्मिक है, माना ज्योति बिंदु। तो आदि स्वरूप है देव आत्मा, माना शुरुआत में जब सतयुग में उतरते हैं तो देव आत्मा बनते हैं। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्सेंस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। बार बार अपने अनादि और आदि रूप को याद करते रहेंगे। जब ज्ञान होगा तभी याद होगा। तो ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा है, बनना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।